तो स्टार्ट करते हैं हम सुरेंद्रनाथ कॉलेज का फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो सबसे पहले सुरेंद्रनाथ कॉलेज आपको गूगल में सर्च कर लेना है। उसके पहला वेबसाइट आएगा surendranathcollege.ac.in। इस पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे सेमेस्टर 1 एडमिशन 2022-23 आएगा, इस पे क्लिक कर लेना। फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना। अप्लाई नाउ दिख रहा ही होगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट आप हो तो आप सबसे पहले सिलेक्ट करना है कौन सा कोर्स करना है, किस में चाहिए कोर्स। इसमें डायरेक्टली पहले ही कोर्स मांग ले रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम बीकॉम ऑनर्स से स्टार्ट करते हैं, बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बीकॉम ऑनर्स क्लिक कर लो, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट। आपका ऑनर्स सेलेक्ट, ऑनर्स सब्जेक्ट कौन सा होगा। इसमें अकाउंटिंग फाइनेंस एक ही ऑप्शन है तो यही करना होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे जाके मिनिमम क्राइटेरिया चेक कर सकते हो कितना है, ठीक है ना। यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। 10+2 का कौन सा बोर्ड था वो आपको सिलेक्ट करना है। 10+2 में कौन सा बोर्ड से पास किए हो वो सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल बोर्ड सेलेक्ट कर लिए। 10+2 का स्ट्रीम कौन सा था, कॉमर्स था तो कॉमर्स, जो स्ट्रीम था किस कॉमर्स बिलोंग करते मतलब साइंस आर्ट्स लिए थे क्या लिए थे वो कर देना, ठीक है ना। अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना, ठीक है, क्या जनरल SC/ST। अगर आप SC/ST हो तो आपको वेस्ट बंगाल का सर्टिफिकेट चाहिए, कोई और स्टेट का नॉट एप्लीकेबल। कोई और स्टेट का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको जनरली सेलेक्ट करना होगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप वेस्ट बंगाल के स्टेट मतलब डोमिसाइल हो या कोई और अदर स्टेट के तो वो करना, अदर करना। अगर कोई और स्टेट से आए हो तो, नहीं तो वेस्ट बंगाल करना। फिजिकली चैलेंज हो तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। यहाँ पे लिखा होगा एग्रीगेट कैलकुलेशन। वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए क्या होगा ना, बेस्ड ऑन टॉप फोर सब्जेक्ट होगा, जिसमें कि EVS हटा देगा। किसी का EVS कंपलसरी है तो वो EVS नहीं लेगा, बाकी सारा लेगा, बेस्ट 4 लेगा। और अदर बोर्ड के लिए क्या है ना, टॉप 4 सब्जेक्ट लेगा एक्सक्लूडिंग, इसमें भी EVS कंपलसरी हटा देगा। अगर आप बोल रहा है अगर आपका EVS है, इफ यू हैव EVS एटलीस्ट 100 मार्क्स एज इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगर आपका EVS है तब वो टॉप 4 में कैलकुलेट हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। आपको मेंशन करना है एग्रीगेट बेस्ट 4 का परसेंटेज। यहाँ पे कोई मांग नहीं रहा है, आपको बेस्ट 4 निकालना है। बेस्ट आपका EVS छोड़ दो, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि इंग्लिश लो या मैथ लो या कुछ भी लो, आपको बेस्ट 4 में परसेंटेज क्या है वो चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अकाउंटेंसी मांग रहा है, अकाउंटेंसी का मार्क्स मांग रहा है, मतलब अकाउंटेंसी यहाँ पे कंपलसरी उसका मार्क्स देना। अकाउंटेंसी का मार्क्स बेस्ट 4 में कैलकुलेट करके देना, ठीक है ना। बेस्ट 4 टॉप 4 सब्जेक्ट लेना, डिवाइड बाय 4 करना, जो परसेंटेज आएगा वो देना, ठीक है। चलो हम ये दे देते हैं। अकाउंटेंसी में कितना आया था, 100 आया था, चलो ठीक है। टाइप द लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज में पढ़े थे, मतलब कौन सा मीडियम था। टाइप द लैंग्वेज सब्जेक्ट स्टडी एट 10+2 अदर लैंग्वेज। आपका ऑब्वियसली इंग्लिश सब्जेक्ट तो हर एक का होता है, लेकिन एक और सब्जेक्ट लैंग्वेज का होता है। जैसे कि मेरा था हिंदी और इंग्लिश 2 था। किसी का हिंदी बंगाली होता है, किसी का कुछ और हिंदी संस्कृत होता है, तो वो देना। इंग्लिश छोड़ के जो सब्जेक्ट था वो देना, ठीक है। यहाँ पे हिंदी आ गया तो हिंदी कर देते हैं। इसका गो टू नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया। जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करे उसको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे मत करना, ठीक है ना। यहाँ पे करो, कर दिए। इसके बाद आप स्टार्ट होता है प्रोसेस। नेम देना है आपको, तो नेम हम दे देते हैं। नेम आपको क्या देना है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, आपको जो 10th का एडमिट कार्ड में जो नाम है वो देना, या फिर आप बाद में कभी करेक्ट कराया हुआ एडमिट कार्ड का नाम, तो जो लेटेस्ट एडमिट कार्ड में जो नाम है वो देना। डेट ऑफ बर्थ दे देना, ठीक है। जो एडमिट कार्ड में 10th का एडमिट कार्ड में वो देना। जेंडर सेलेक्ट कर लेना यहाँ से, जो जेंडर है। मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, क्या रिलीजन है आपका, ठीक है। ब्लड ग्रुप आपको पता है तो यस, नहीं तो फिर कुछ भी सिलेक्ट कर दो, कोई चेक करने नहीं जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ईयर ऑफ पासिंग HS कौन सा ईयर में पास किया, इसमें से कोई भी ईयर में पास किया हो तो आपका सिलेक्शन मतलब आपका एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। मदर टंग आपका कौन सा लैंग्वेज है, हिंदी है तो हिंदी दो, इंग्लिश है तो इंग्लिश, बांग्ला है तो बांग्ला दो। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते तो यस, नहीं तो नो। होगा तो शायद कार्ड मांगेगा, BPL का कार्ड, नहीं तो नहीं कर देना। आप विलिंग टू ज्वाइन NCC या NSS में ज्वाइन करना चाहते हो तो यस, कोई में टिक कर दो, नहीं तो ये कंपल्शन नहीं है। मान लो NCC में ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। फिर माइनॉरिटी में बिलोंग करते हो यस, नहीं तो नो, ठीक है। ये सारा हो गया। आपका CU का रजिस्ट्रेशन पहले किया हुआ है तो यस, नहीं तो नो। फर्स्ट जनरेशन लर्नर मतलब आपका फैमिली में पहले इंसान हो जो कि ये कोर्स कर रहे हो तो यस, नहीं तो नो। आधार नंबर आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते, ये कंपलसरी नहीं है, आधार कार्ड का नंबर, ठीक है ना। आप स्पोर्ट्स कोटा में बिलोंग करते हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल कुछ खेले हो तो यस, नहीं तो नो, ठीक है ना। इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स ग्रुप GRP, ये BCom में यही होता है, GRP 2 एंड GRP 3, ठीक है ना। AECC क्या है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक एग्जाम होगा
एक लैंग्वेज का एग्जाम होता है। आप इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश का एक इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा, बंगाली करोगे तो बंगाली लैंग्वेज का एग्जाम होगा, हिंदी तो हिंदी, जो आपको सुटेबल लैंग्वेज है उसका एक एग्जाम होगा सेमेस्टर 1, तो वो करना है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश, नहीं तो उसके बाद कन्फर्म करके कि सारा मेरा सही है। और कुछ एड ऑन कोर्स होता है एड ऑन कोर्स इस कॉलेज में, तो यस करके देखें तो कुछ आएगा। कंप्यूटर में ज्वाइन होना चाहते हो, परफॉर्मिंग आर्ट, फोटोग्राफी ये सब करना चाहते हो तो यस करके कर देना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। पेरेंट्स गार्जियन डिटेल्स देना है। पेरेंट्स गार्जियन का नाम दे देना, फादर का क्वालिफिकेशन दे देना, फादर को यहाँ पर ऑक्यूपेशन दे देना जो ऑक्यूपेशन है, मदर का नाम दे देना, मदर का क्वालिफिकेशन क्या है वो दे देना, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो दे देना, ठीक है। गार्जियन कौन है, फादर या मदर है वो दे देना। फादर अगर गार्जियन तो फादर पे क्लिक कर देना, फादर का सारा डिटेल्स अपने आप आ जाएगा। मदर है तो मदर दे देना, मदर का डिटेल्स सारा आ जाएगा। अगर फादर मदर में कोई भी लीगल गार्जियन नहीं है तो आप ऑब्वियसली जिसका है नाम वो दे देना, ठीक है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, हावड़ा तो हावड़ा दो, सियालदह तो सियालदह दो, या फिर जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, लोकल भी चलेगा, लोकल स्टेशन भी अगर नियरेस्ट है तो वो दे देना। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर देना, अपना फैमिली में कितना मेंबर है, मतलब पापा मम्मी और 2-3 जन भाई बहन है तो वो दे देना, मिला के कितना जन है। एनुअल फैमिली इनकम कितना है आपका, ऑब्वियसली हम बोलेंगे 2,40,000 तक देना, क्योंकि उससे मतलब 2,50,000 के कम देना, क्योंकि उससे ज़्यादा दोगे तो फर्दर स्कॉलरशिप मिलने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आपको परमानेंट एड्रेस देना, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस देना। पोस्ट ऑफिस क्या है, आप पापा मम्मी से पूछ लेना कि आपका नियरेस्ट मतलब एड्रेस का पोस्ट ऑफिस क्या है वो दे देना। आपको पुलिस स्टेशन दे देना है कि आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है। आपको सिटी दे देना है, आप किस सिटी में रह रहे हो, ठीक है। आपको डिस्ट्रिक्ट दे देना है, नॉर्थ 24 है कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिस डिस्ट्रिक्ट में वो दे देना, ठीक है ना। आपको लोकेशन अर्बन मतलब शहरी इलाका में रहते हो या गांव टाइप के इलाके में रहते हो तो ऐसे करना, अर्बन शहरी इलाका, रूरल मतलब गांव टाइप का इलाका। अगर थोड़ा मिक्सचर टाइप का तो सेमी अर्बन, नहीं तो अर्बन करके चलो आगे बढ़ो। और इसके बाद सिलेक्ट करना है स्टेट, कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये वेस्ट बंगाल, नहीं तो और जो स्टेट है वो अपने हिसाब से, इंडिया हो तो इंडिया, नहीं तो अदर करके अदर कंट्री सिलेक्ट करना है। पिन कोड देना अपना एड्रेस का, ठीक है। एसटीडी कोड है तो, नहीं तो फोन नंबर यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है, इसका आगे बढ़ो छोड़ दो। लोकल एड्रेस आपका ये हो गया परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे आप रहते हो परमानेंटली। अगर आप दूसरे स्टेट से यहाँ आए हो तो आप ऑब्वियसली आपका एक लोकल एड्रेस होगा, वहाँ पे क्लिक कर लेना। कोई मान लो आसनसोल में रहता है तो वो यहाँ पे आसनसोल का एड्रेस देगा। कोई यहाँ पे आसनसोल से यहाँ आके पीजी में रहने आया है तो ऑब्वियसली वो लोकल एड्रेस देगा। तो वो लोकल एड्रेस दोनों ही सेम है तो दोनों सेम ही कर दो, नहीं तो इस पर हटा के अपने अलग से लोकल एड्रेस देना, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर मांगा है, कंपलसरी मांगा है, क्योंकि ये चीज़ यूज़ होगा बाद में, कॉलेज मांगेगा कुछ काम हुआ तो, ठीक है। अपना ईमेल देना है आपको, ठीक है। मेरा ईमेल दे दिया मैंने, मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप आता है रिजल्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जाम। आप रिजल्ट में फेल हुए, पास, ऑब्वियसली फेल का तो सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब एडमिशन एलिजिबल नहीं है, पास करना होगा। रोल नंबर देना है आपको 10+2 का, सॉरी रोल नंबर में तो रोल यहाँ पे देना है, नंबर यहाँ देना है, ठीक है ना। 12 का मांगा है, ठीक है। और 12 में कौन सा ये स्कूल से पास के स्कूल का नाम देना, मान लो इस हेयर स्कूल ही बोल रहे हैं यहाँ पे तो दे देते हैं अपना 12 का स्कूल का नाम दे देना, 12 का स्कूल का एड्रेस दे देना। यहाँ पे कौन सा मीडियम से पढ़ रहे हो 12 इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, वो सब सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे। उसके बाद अगर आप एक यूजीसी का एक अप्रूवल होता है नॉन एनएफई सिस्टम, एनएफई सिस्टम से अगर एचएस पास किए हो तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो करना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो देखिए, तो इंग्लिश, हिंदी और अकाउंटेंसी यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है, मतलब दोनों लैंग्वेज, और यहाँ पे 3 देना ही है, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आपको अदर जो 3 सब्जेक्ट है वो देना है, ठीक है। यहाँ पे आता है बिजनेस, जो आपका है सब्जेक्ट वो देना, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा डालते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपको पता होगा कि थ्योरी प्रैक्टिकल नॉर्मली क्या होता है ना, कि आपका मतलब रिजल्ट में 80 मार्क्स का थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है। अगर किसी को डाइवर्शन नहीं पता, मतलब बाइफर्केशन नहीं पता कि मैं थ्योरी कितना है प्रैक्टिकल कितना है, तो आप थ्योरी में डायरेक्टली आप 100 लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको पता है कि मेरा 80 मार्क्स का थ्योरी है तो 80 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, 80 लिख के चलो, नहीं तो फिर 100 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइफर्केशन देने का। आप डायरेक्टली यहाँ पे 100 लिख के चल आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ 100 लिखो सब में,
कि प्रैक्टिकल तो ऑब्वियसली 100 ये हो गया तो प्रैक्टिकल मार्क्स, और इसका पास मार्क्स कितना है? अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से देखो तो 30% पास मार्क्स है, तो 30 दे दो। आपका जो रिस्पेक्टिव बोर्ड का पास परसेंटेज है वो देना, ठीक है। उसके बाद आपको मार्क्स कितना मिला है, 100 में कितना मिला वो लिखना, ठीक है। तो नॉर्मली एक डेमो टाइप का है तो मैं उस इतना सोच नहीं रहा हूँ, जो मार्क्स मिल रहा है वो मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि फॉर्म फिलअप प्रोसेस ईजी हो जाए। आप ये मत सोचना कि जो मार्क्स थ्योरी का फुल मार्क्स वही मैंने दिया है, नहीं, ये जो ऑब्टेन जो इतना मिला है, हम यहाँ 90 भी दे सकते थे, 89 भी दे सकते थे, ठीक है ना, वो मेरे पे डिपेंड था, ठीक है। अगर आपके पास ENVS कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो उसका मार्क्स, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैलकुलेट कर देना, कैलकुलेट पे क्लिक कर लेना, यहाँ पे देखना अपने आप तुम्हारा कैलकुलेट हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, कैलकुलेट हो गया, मैंने 99 किया, 100 से नहीं हो रहा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना मार्क्स पूरा प्रॉपर देना, मार्क्स से मेरिट लिस्ट निकलता है, मार्क्स अगर गलत आ गया ना फिर बाद में एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये सब जो ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना, ठीक है। और ये सब बोल रहा है कि ये सर एडमिशन के टाइम लगेगा, तो ये सब चीज़ पढ़ लेना क्या क्या लगेगा, वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्कूल अगर प्रिंट आउट एप्लीकेशन, आपको जो फॉर्म मिलेगा ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, तो ये बाद में भी तुमको पता चल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है एडमिशन के टाइम में, ठीक है ना। उसके बाद प्रीव्यू कर सकते हो, प्रीव्यू करके देख लोगे क्या क्या तुमने डाला है उसके, नहीं तो फिर सबमिट कर देना। तो एक बार प्रीव्यू कर लो, प्रीव्यू करके देख सकते हो आप सारा डॉक्यूमेंट मिला लेना, सारा चीज़ सही है या नहीं देख लेना। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना। यहाँ पे एंटर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर लोकल एड्रेस, कुछ मिस हो गया, अच्छा ये फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। यहाँ पे आपको सबमिट आप कर देना है। योर परसेंटेज अकाउंट 99, ओके। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम क्या किया था ना, फर्स्ट टाइम में अकाउंटेंसी में 100 दिया था, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ मैच करना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है। सबमिट करते हैं, प्रीव्यू कर लिया मैंने, सबमिट कर दिया। यहाँ पे साफ दिख रहा है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। एप्लीकेशन नंबर अपना याद कर लेना, लिख लेना, ठीक है ना, तो मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कुछ बाकी है, तो मैं अगेन होम पे जाता हूँ। नहीं, कुछ बाकी नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारा चीज़ है, इसमें अपलोड नहीं मांग रहा है। यहाँ पे 5 ही चीज़ था ऑनलाइन एप्लीकेशन का, फिलअप, प्रीव्यू, सबमिट, अब प्रिंट, बस और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर देना होगा, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा जो आपने दिया था, ठीक है। सबमिट कर लो। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, इस पर पेस्ट कर लेना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड हो गया। यहाँ पे प्रिंट कर लेना, और ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, मतलब वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। ये सारा प्रिंट कर लेना यहाँ से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्रोसेस बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना वीडियो को भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।